ज़िंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है, ज़िंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना, फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। पिछले क्लास में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में बताया था और वही मोहम्मद गौरी के गुलाम के द्वारा दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया जाता है और पहला वंश दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। आज इस गुलाम वंश के बारे में जानना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना है। तो किस आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था? तो तुर्क आक्रमण के बाद, क्योंकि मोहम्मद गौरी तुर्की था, तो तुर्की आक्रमण के बाद ही दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में हुआ था। पानीपत के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, ठीक। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति बाबर के द्वारा हुआ था 1526 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो गया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया था? तो इब्राहिम लोदी को। दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहली लड़ाई में हराकर बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। बारह सौ 6 ईस्वी से 1526 के काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत, ठीक। दिल्ली सल्तनत कितने वर्षों तक चला था? तो 320, कुल मिलाकर 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का शासन चला था। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों। कितने? 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंश ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने। पहला गुलाम वंश, तो पहला गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा, कुल 84 वर्ष रहा। तो गुलाम वंश कितने वर्ष शासन किया था? कुल 84 वर्ष, कुल 84 वर्ष शासन किया था। दूसरा है खिलजी वंश, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, 1290 से 1320 ईस्वी तक, कुल 30 वर्षों तक, कुल 30 वर्षों तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, 1320 से 1414 ईस्वी तक, कुल 94 वर्ष, कुल 94 वर्ष। तुगलक वंश कितना दिन चला? कुल 94 वर्ष चला था। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक, 1414 से 1451 ईस्वी तक, कुल 37 वर्ष, कुल 37 वर्ष तक। और सबसे अंतिम में था लोधी वंश 1451 से 1526, कुल 75 वर्ष। यही लोधी वंश इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सबसे पहले राजवंश कौन थे? गुलाम वंश थे। कौन? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पर पहले राजवंश कौन थे? गुलाम वंश। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे अंतिम में शासन करने वाले राजवंश कौन थे? तो लोधी वंश। कौन थे? लोधी वंश। अगर आपसे पूछा सबसे कम दिनों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले कौन थे? तो खिलजी वंश। सबसे कम खिलजी वंश 30 वर्षों तक। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाले कौन थे? तो तुगलक वंश। कौन थे? तुगलक वंश। सबसे अधिक तुगलक, सबसे कम खिलजी, सबसे पहला गुलाम वंश, सबसे अंतिम लोधी वंश। समझने में किन्हीं को कोई प्रकार का दिक्कत? तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला राज कौन किया था? गुलाम वंश। देखिए आपको क्वेश्चन आ गया, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सबसे अंतिम लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले तुगलक वंश 94 वर्षों तक।
दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले सबसे कम समय तक राजवंश कौन था? खिलजी वंश, 30 वर्षों तक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो अब सबसे पहले हम गुलाम वंश के बारे में जानना है, क्योंकि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या क्या था? तो गुलाम वंश का अन्य नाम दास वंश, इतवारी वंश, मामलुक वंश। तब आपको ये जानना कि दास वंश क्यों कहा जाता था, इतवारी वंश क्यों कहा जाता था और मामलुक वंश क्यों कहा जाता था गुलाम वंश को? तो गुलाम वंश को दास वंश इसलिए कहा जाता कि क्योंकि इसमें जो भी राजा यानी शासक जो राज्य किए थे गुलाम वंश में, सभी किन्हीं न किन्हीं के गुलाम ही थे। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये किनके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इसके बाद मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन के फिर गुलाम इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश था तो उसके बाद गुलाम वंश में इल्तुतमिश का शासन आया। तो कहीं न कहीं इसमें दासों का दास इसमें शासन कर रहा था इस वंश को, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया था। दूसरा है इतवारी वंश। तो इतवारी वंश इसलिए कहा जाता था क्योंकि मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इतवारी तुर्क थे, इतवारी मुसलमान थे, इसलिए इन्हें इतवारी वंश कहा जाता था। मामलुक वंश इसलिए कहा जाता था गुलाम वंश को क्योंकि वैसे राजा जिनके माता पिता स्वतंत्र थे, वैसे राजा जिनके माता पिता स्वतंत्र थे और उनका पुत्र किन्हीं कारणवश किसी का गुलाम बन जाना, उसी को मामलुक वंश कहा जाता था। गुलाम वंश का नाम मामलुक वंश किसने दिया था? तो हबीब उल्लाह ने दिया था। गुलाम वंश का मामलुक वंश किसने नाम दिया था? हबीब उल्लाह। कुतुबुद्दीन ऐबक किस प्रकार का मुसलमान था? इतवारी तुर्क मुसलमान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकारी की लड़ाई में किस प्रकार समाप्त किया था? तब बात करते हैं मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? हमने उनमें बताया था, उनकी क्लास में बताया था, तो 3 गुलाम थे। तो 3 गुलाम में एक अल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक थे क्वाचा। तो तीनों में अब जब उनका गुलाम 3 तो तीनों का तो हक बनता है, तो इसीलिए उनका उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई हुआ। तो इसमें सबसे तेज थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उन्होंने इस उत्तराधिकारी लड़ाई को वैवाहिक संबंध स्थापित करके समाप्त कर दिया। तो कैसे? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह अल्दोज के पुत्री के साथ कर दिया, विवाह संबंध स्थापित करके किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना पुत्री के विवाह किसके साथ कर दिया था? अल्दोज। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह किसके पुत्री से किया था? अल्दोज की पुत्री से किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की विवाह किसके साथ किया था? क्वाचा के साथ। समझने वाली बात है, कंफ्यूज होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना विवाह अल्दोज के पुत्री से कर लिया, संबंध स्थापित हो गया। तो अब अल्दोज तो लड़ाई करेगा नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक से। दूसरी बार जब क्वाचा से मतलब लड़ाई होने लगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह क्वाचा से कर दिया, ये भी संबंध हो गया। तो ये अब क्वाचा भी उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि संबंध हो गया। अब चलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? तो इल्तुतमिश के साथ कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में रोकने के लिए और अब गुलाम वंश को जो मतलब स्थापना करने के बाद शासक बनने के लिए जो संबंध स्थापित करके किया, कहीं न कहीं काफ़ी मजबूती साबित हुआ, अच्छे साबित हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे इल्तुतमिश जो था अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। तो इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इसीलिए इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था। देखिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास या गुलाम था। इल्तुतमिश के पत्नी का नाम क्या था? शाह तुर्कान था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के था? तो गुलाम वंश के। किस वंश के? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को। सिपा, सलाह एवं मलिक की उपाधि किसने हासिल किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
सिपा, सलाह एवं मलिक की उपाधि किसने हासिल किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान एवं खलीफा की उपाधि हासिल किया था? नहीं। आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान एवं खलीफा की उपाधि हासिल किया था? तो नहीं हासिल किया था। दिल्ली सल्तनत का ये ऐसा शासक है, इन्होंने कोई उपाधि हासिल नहीं किया था। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना नाम का सिक्का एवं कलमा खुदवाया था? नहीं। सिक्का तो आप समझ सकते हैं कि सिक्का क्या होता है, कलमा खुदवाना आप लोग नहीं समझिएगा, तो इसको समझिए आप। कलमा खुदवाना ये होता है कि जैसे किसी राजा के द्वारा कोई नेक काम किया जाता है तो उस नेक काम को एक दीवार पे लिखा जाता है कि राजा ने ये किया, राजा ने वो किया, राजा ने ये किया, तो उसी को कलमा खुदवाना यानी लिखवाना जो होता है उसी को कलमा खुदवाना कहा जाता है। और उस कलमा को खुद नहीं पढ़ता राजा, वहाँ का मौलवी के द्वारा पढ़वाया जाता था, किसी दूसरे के द्वारा पढ़वाया जाता था, तो उसी को कलमा खुदवाया कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी प्रशंसा करने की मतलब करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कलमा नहीं खुदवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम क्या था? तो लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता? लाख बख्श क्यों कहा जाता? जब कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई मांगने के लिए जाता था तो उन्होंने लाखों में दान कर देते थे, लाखों में दान कर देते थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। दूसरा कुरान खां, तो कुरान खां इसलिए कहा जाता था क्योंकि सबसे अच्छा सुरीली आवाज़ में कुरान को पढ़ा था, सुरीली आवाज़ में। और एक सच्चा मुसलमान दिन भर में अगर 5 बार जितना बार भी पढ़ने का नियम होता है उतना बार उन्होंने सबसे सुरीली आवाज़ में पढ़ा करते थे, इसीलिए उन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय किसने कहा था? तो मिनहाजुस सिराज ने कहा था। कौन किसने कहा था? मिनहाजुस सिराज ने कहा था, मिनहाजुस सिराज ने कहा था। तो भारत में इस्लामिक स्थापित कला की शुरुआत किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले इस्लामिक स्थापित कला यानी मतलब कि बनाना, मीनारों को बनाना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ने शुरुआत किया था। इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले इस्लामिक स्थापित कला स्थापित हुआ था। तो भारत में स्थापित पहला मस्जिद का क्या नाम था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत इस्लाम मस्जिद। सबसे पहला मस्जिद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, उसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी को दिल्ली में बनवाया था। कब बनवाया था? 1194 ईस्वी को दिल्ली में बनवाया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के स्थापना पर सब पहले कौन सा मंदिर हुआ करता था? जिस जगह पर मस्जिद बनवाया गया था उससे पहले उस मस्जिद के पहले कौन सा मंदिर हुआ करता था? तो जैन मंदिर। कौन सा मंदिर? जैन मंदिर, जैन मंदिर हुआ करता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया था, कब बना था? 1196 ईस्वी को। कब? 1196 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ? अजमेर, राजस्थान। 2.5 दिन के झोपड़ा जिस स्थान पे बना हुआ है उस स्थान पर सबसे पहले क्या बना हुआ था? कौन सा विद्यालय हुआ करता था? तो संस्कृत विद्यालय। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को मंदिरों को तोड़ा जाता था और तोड़ के मुस्लिम लोग अपनी मंदिर मस्जिद को स्थापना किया कर देते थे। तो 2.5 दिन के झोपड़े के था पर कौन से मंदिर का हुआ करता था? तो संस्कृत विद्यालय। दिल्ली के कुतुब मीनार की नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था 1199 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब रखा था? 1199 ईस्वी में रखा था। पूर्ण रूप से 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था बनाने के लिए। स्थापना हुआ था 1199 में, लेकिन शुरुआत जोर शोर से यानी काम करना जो चालू हुआ था पूर्ण रूप से 1206 ईस्वी में शुरुआत हुआ था और 1220 में बनकर तैयार हो गया था। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था? तो बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का स्थापना किया था यानी बनवाया था, नींव रखा था। कुतुब मीनार बनवाने का कार्य पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा हुआ था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक
जब जिस समय बनवा रहे थे उस वही उनका मतलब बनवाने से पहले ही उनका मृत्यु हो जाता है, पूर्ण रूप से तैयार होने से पहले ही मृत्यु हो जाता है। तो कुतुब मीनार बनवाने का कार्य सबसे पहले किसने किया था? इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसने पूरा किया था। कुतुब मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर मुरम्मत किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। FST। तो कुतुब मीनार के क्षतिग्रस्त होने पर मुरम्मत किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद कुतुब मीनार का मुरम्मत किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने करवाया था। किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को कितने मंजिले बनाना चाहते थे? 4 मंजिले। कितने मंजिले बनाना चाहते थे? 4 मंजिले। कुतुबुद्दीन ऐबक कितने मंजिले कुतुब मीनार का बनाना चाहते थे? 4 मंजिले। भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद किस अंग्रेज ने 1814 ईस्वी में कुतुब मीनार का मुरम्मत करवाया था? कुतुब मीनार का मुरम्मत करवाया था। तो रॉबर्ट स्मिथ। और इन्होंने कहा था कि कुतुब मीनार हमने बनवाया है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार। लेकिन वास्तव में कुतुब मीनार हिंदुओं के द्वारा बनवाया गया। हम आगे बताते हैं कि हिंदुओं के द्वारा कैसे बनाया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस लिए कहा कि कुतुब मीनार का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। हम आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, आप बताएंगे आप लोगों को। इतिहासकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण किस हिंदू राजा ने करवाया था? तो विक्रमादित्य ने करवाया था। कब करवाया था? 5वीं शताब्दी में करवाया था। 5वीं शताब्दी में करवाया था। कौन करवाए थे? विक्रमादित्य ने करवाए थे। विश्व हिंदू महासभा के अनुसार कुतुब मीनार भगवान विष्णु के मंदिर के ऊपर बना हुआ है, यानी कुतुब मीनार के नीचे भगवान विष्णु का मंदिर है। जिस स्थान पे कुतुब मीनार बना हुआ है उसके नीचे कौन सा मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। और उसके ऊपर कुतुब मीनार जो बना हुआ है उसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ कहते हैं। वह कुतुब मीनार नहीं है, क्या है? विष्णु स्तंभ है। और उसे किसने बनवाए थे? 5वीं शताब्दी में विक्रमादित्य ने बनवाए थे। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 234 मीटर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गया था? तो 1210 ईस्वी में हो गया था। 1210 ईस्वी में हो गया था। तो मौत कैसे हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौवान खेले थे, चौवान को ही पोलो कहते हैं। और खेलते समय घोड़े से गिर के उन्होंने घोड़े पर चढ़ के और एक डंडा, बड़ा सा डंडा होता है इस तरह, बड़ा सा डंडा, और यहाँ पर ऐसे गेंद रहता है तो इसको मारा जाता है, इससे यहाँ से यहाँ मारा जाता है। तो उसी से मारने वक्त में उन्होंने घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह हुआ था। कौन हुआ था? आराम शाह। 6 महीना के लिए राज संभाला था। आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की सत्ता किसने हासिल किया था? इल्तुतमिश ने। देखिए इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार देता है। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक राज कर रहे थे उस समय इल्तुतमिश बदाऊं में एक गवर्नर के पद पर था। बदाऊं उत्तर प्रदेश में है। आराम शाह के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदाऊं का था। जब इल्तुतमिश को पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया और उसका पुत्र वहाँ का राजा है, वहाँ का शासक बना, तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश का दिमाग घूरता है कि गुलाम वंश इसका नाम है, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, तो हम तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, तो इस सल्तनत पे मेरा भी तो अधिकार होता है गुलाम के नाते। तो उन्होंने इल्तुतमिश ने आराम शाह को यानी मौत की घाट उतार देता है और वहाँ का राजा, वहाँ का सुल्तान कौन बनता है? इल्तुतमिश बन जाता है। तो जिस समय आराम शाह शासन कर रहे थे उसमें इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदाऊं का। बदाऊं उत्तर प्रदेश में है। बाकी अगले क्लास में आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में बताया जाएगा। शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। ज़िंदगी में अगर बड़ी जीत हासिल करनी है
तो फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना, फिर छोटी मोटी हार से कभी मत डरना।